पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है तुमसे एग्जाम में, कहता है प्रूव करो ये आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू 1/64। ठीक है, अब सोचना कैसे है बेटा, पहले तो कोई बच्चा बताओ, किसी के भी कुछ भी समझ में आ रहा हो क्या कर सकते हो? किसको कॉमन ले सकते हैं? ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो कॉमन की तो बात ही नहीं करो, सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो कॉमन की तो बात ही नहीं कर सकते। और सोचो कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस कहाँ है? सुनो बेटा नहीं होने वाला, कुछ भी करते ना नहीं होगा, कुछ भी कर। तुम क्या बात करते हो, आगे आ जाओ ना बेटा, कितनी बार। कोई नहीं, उधर देखना भी नहीं है ना, देखना गुनाह। इधर आ जाओ बेटा, आगे बैठ। हाँ हाँ, बैग लेके इधर आ जाओ, पीछे नहीं, आराम से यहाँ बैठो, इज्जत के साथ बैठ। देखना कितना स्मार्ट बच्चा है, बैठ, है ना। हाँ मस्त, अब पीछे नहीं देखना बेटा, ठीक है। 2 घंटे तक बिना देखे कोशिश कर, रह पाता है कि नहीं, नहीं रह पाएगा तो शादी करा देंगे उससे। अब सुनो बेटा, ये दे रखा है तुमसे, अगर मैं एक चीज देखूं, ये जो भी लिखा है इसमें और इसमें और इसमें सब में एक रिलेशन है बेटा। क्या है देखो, अगर ये है थीटा तो ये 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, 16, ऐसे चल रहा है ना, डबल एंगल होते चले जा रहे हैं। तो पूरी इक्वेशन में LHS की मैं बात कर रहा हूँ, LHS में कुछ चीज़ें याद भी रखनी होती है। अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 टाइम्स साइन पाई बाई 65। देख बेटा मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं इस चीज का मल्टीप्लाई इसमें करके मेरे को मिलेगा, ये मैंने 2 टाइम्स साइन पाई बाई 16 का एक मल्टीप्लाई कर, पाई बाई 65 का मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बच्चा मैंने इसी चीज से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर दिया, मैंने इसको इससे डिवाइड भी कर दिया। और बाकी का जो भी लिखा है, बाकी का जो भी लिखा है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, cos 2 पाई बाई cos पाई बाई 65 है बेटा, फिर cos 2 पाई बाई 65 है। किसी के दिमाग में आया हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ तो बता सकता है कोई भी बेटा। किसी को कुछ आ रहा है समझ में? बता बेटा, कुछ बन रहा है फॉर्मूला, बोलो। अगर ध्यान से देखो तुम, यहां देखना, ये क्या बन रहा बेटा? कौन सा बन रहा बेटा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जैसे 10th में था ना, जो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे ये चैप्टर भी बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बता बेटा। मैं लिख सकता हूँ साइन, जैसे ही इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 2 पाई बाई 65, और डिनोमिनेटर में तो ये चल ही रहा है बेटा, इसको क्या छोड़ दो ऐसे ही, पाई बाई 65, और बाकी का जो भी है उसको कॉपी कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 पाई बाई 65, कॉस 4 पाई बाई 65, कॉस 8 पाई बाई 65, और कॉस 16 पाई बाई 65, और कॉस 32 पाई अपॉन 65। लिख लो, अच्छे से लिखो बेटा, लिखते चलो साथ साथ, देखते क्या इतनी देर मन देखो ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। शिवांग बता, यहाँ 2 पाई बाई 65 है, यहाँ भी है, किस चीज़ की कमी लग रही तुम्हें? वेरी गुड, एक 2 की कमी लग रही, तो एक में 2 का मल्टीप्लाई और एक 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसी इक्वेशन में बेटा, इसी में एक 2 का कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पर, एक यहाँ भी कर दो, तो इन 3 को मर्ज करके फिर से तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, और फिर आगे का आ ही जाएगा, करते रहो बस, अब क्या तो खुद ही करो। तो ये बन जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 65 कॉस 4 पाई अपॉन 65 कॉस 8 पाई अपॉन 65 कॉस 16 पाई अपॉन 65 कॉस 32 पाई अपॉन 65।
और डिवाइड में क्या चल रहा है 4 टाइम्स साइन पाई अपॉन 65। सबरीना बता बेटा इसमें किस चीज़ की तुम्हें कमी लग रही? 2 की। तो एक 2 का एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड कर दो। हर स्टेप में यही करना है बेटा, एक 2 का मल्टीप्लाई और एक 2 से डिवाइड। ये पूरा मिलके क्या बन गया? फिर बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। लगाते चलो, खुद करो, चलो करते चलो, बढ़ते चलो। अरे बहुत बढ़िया मैम, जल्दी ले आओ। हाँ मैं भी कर रहा हूँ बेटा, तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। ये कितना बना बेटा बता छोटू, ये बताएगा मेरे को युवराज। ये कितना बन गया बेटा? ये फॉर्मूला लगेगा ना साइन 2 थीटा का लगेगा ना बेटा? साइन 2 into 4। हाँ तो 8 बन बोलेगा ना, तो क्या बोलोगे बेटा? साइन 8 पाई अपॉन 65 बन गया, ठीक है। और इधर है बेटा कॉस 8 पाई अपॉन 65, कॉस 16 पाई अपॉन 65 और कॉस 32 पाई अपॉन 65। और डिवाइड में चल रहा है तुम्हारा, और डिवाइड में चल रहा है बेटा, ये 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, 2 4 जा 8 बन गया नीचे। 8 इंटू साइन पाई अपॉन 65। किस चीज़ की कमी है बेटा तू ही बता ए छोटू? वेरी गुड। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो मैंने एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 2 का नीचे भी करेंगे, ठीक है। ओजस बताओ इन 3 को मर्ज करके क्या फॉर्मूला लगाएगा बेटा? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो वो क्या बन जाता? साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा का मतलब 8 2 जा 16 पाई अपॉन 65 हो जाएगा। बाकी का कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट मेरे को ये बच्चा बताएगा सरगुन। नीचे बन गया 16 इंटू साइन। अब बता सरगुन क्या करेंगे? मैं बता बेटा, मैं ऊपर किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा? 2 का, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। तो अगर एक 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नीचे भी करना पड़ेगा। इन 3 को मर्ज करके क्या बनेगा बेटा? साइन 32 बन जाएगा। 32 पाई अपॉन 65 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये बनेगा तुम्हारा साइन 32 पाई अपॉन 65 इंटू कॉस 32 पाई अपॉन 65 होल डिवाइडेड बाई 32 इंटू साइन पाई बाई 65 पाई बाई 65। अब फिर से देखो बेटा किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो एक 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स साइन 64 पाई अपॉन 65 डिवाइडेड बाई 64 इंटू साइन पाई बाई 65। एक चीज़ बता बेटा, इसके आगे किसी ने किया हो तो बताओ। ये 2 गलती से लिख गया बेटा, इसके बाद किसी ने किया हो तो बताओ। बहुत आसान है। अब तुम यार तुम्हें भी पता है, यहाँ पे मेरे को 1/64 चाहिए, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल करने हैं, तो ये दोनों सेम है। अब इसको समझो कैसे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर वाले को तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन बच्चा न्यूमरेटर पार्ट को तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 65। किसी को कोई आपत्ति? और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है बेटा, क्योंकि पाई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो उसमें अगर मैं कुछ माइनस भी करूँगा तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन कॉस टेन, ये पहला वाला वीडियो जो कराया था ना, वो देख लेना एक बार। याद है कि नहीं? भूल गए बेटा? याद है थोड़ा थोड़ा? चलो मैं बता देता हूँ, अभी मैं करा देता हूँ। एक्चुअली याद ये रखना है, अगर मान लो ये है 0 डिग्री, ये है बेटा पाई बाई 2, और ये है पाई, और ये है 3 पाई बाई 2।
कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, साइन कॉस टेन सेक जो भी आता है, तो वो चेंज नहीं होता है, चाहे तुम उसमें कुछ माइनस करो या फिर तुम प्लस करो। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक रहेगा। अच्छा, और वर्टिकल लाइन पे कोई भी आता है तो साइन से कॉस बदल जाता है, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक। अब बात आती है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन और कॉसेक। टेन और कॉट थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक। ठीक है, अब फिर से यहाँ आ जाओ। तो बेटा जैसे पाई माइनस में इसको लिख सकता हूँ, एलसीएम लूंगा तो 65 माइनस पाई दैट इज 64/65 ही आने वाला है। पाई में अगर मैं कुछ भी माइनस करूंगा तो पहली बात तो साइन का साइन ही रहने वाला है, पहली बात तो साइन का साइन ही रहने वाला है, और दूसरी बात सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस करने से जाएंगे, तो माइनस करने से जब सेकंड में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये ऊपर आने वाला है साइन, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 65 डिवाइडेड बाई 64 इंटू साइन पाई बाई 65। बेटा ये कट्टी पिट्टी हो गया पूरा पूरा, समझ में आया। तो आंसर कितना आया ओवरऑल, 1/64 हैंस प्रूव्ड। पूरा क्वेश्चन करो, आसान सवाल था। इसमें हिंट क्या थी, एक 2 का मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड, और एक साइन पाई बाई 65 का मल्टीप्लाई और साइन पाई बाई 6 से डिवाइड। पूरा प्रोसेस ये था। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, तुम्हें फॉर्मूला बस ये वाला याद रखना, मैं साइड में लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी। अच्छा एक काम करो, अब जब ये लिख ही रहे हो तो 4 फॉर्मूले एक साथ याद कर लिख लो। कौन कौन से, कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसा ही दूसरा फॉर्मूला याद रखो कॉस सी माइनस कॉस डी, तीसरा याद रखो बेटा साइन सी प्लस साइन डी का, और चौथा फॉर्मूला याद रख लो बेटा साइन सी माइनस साइन डी का। ये 4 फॉर्मूले हैं, किसी को चारों याद हो तो बोलो, बोल बेटा। पहले cos c plus cos g का होता है, हाँ वो तो हो गया, वो तो हो गया। cos c minus cos g minus 2 sin c plus j upon 2 sin c minus j upon 2, हाँ sin c plus d का होगा 2 sin c plus j upon 2 cos c minus j upon 2 sin c minus sin d का 2 cos c plus j upon 2 sin c minus j upon 2। वेरी गुड बेटा, यार ताली यार बनती है, बहुत बढ़िया बेटा। सुन बेटा, नहीं नहीं सही है, सही है, सारे सही है। ये फॉर्मूले सारे बच्चों को याद होने चाहिए। एक काम करो बेटा, इसको जब LHS में सॉल्व करो तो LHS में फॉर्मूले लगाओगे तो ऐसे ही लगाना। एक बार तो बच्चा तुम इन दो में फॉर्मूला लगा दो, और एक बार तुम इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो। और लगाना कौन सा फॉर्मूला है बेटा, फर्स्ट वाला, तो मैं लिख भी दे रहा हूं 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई करके लिख दो कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं इसकी जगह लिखूंगा 2 टाइम्स कॉस ए प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस 3a अपॉन 2। पहला वाला तो फिनिश हो गया बेटा, दूसरा वाला करते हैं। ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस 5a प्लस 7a अपॉन 2 इंटू कॉस 5a माइनस 7a अपॉन 2। टू टाइम्स कॉस, अब इस ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो 4a अपॉन 2 करोगे बच्चा 2a आ जाएगा। ये बनेगा माइनस a, कॉस माइनस से क्या होता है बेटा, कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है। क्यों खाता है बेटा, कॉस इवन फंक्शन होता है, ठीक है। ये 6a आ जाएगा और कॉस ये माइनस a आ जाएगा। पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हैं, पहले तो और अच्छे से लिखेंगे इसको 2 टाइम्स कॉस 2a, ये माइनस गायब हो जाएगा, कॉस के अंदर होता है माइनस तो गायब होता है, ठीक है। तो ये माइनस गायब हो जाएगा, इसको बेटा तुम कॉस a लिख सकते हो। 2 टाइम्स कॉस a इंटू कॉस, सॉरी ये कितना था 6a था ना, इंटू कॉस a। कॉमन लिया मैंने 2 टाइम्स कॉस a, तो इधर बचा कॉस 2a प्लस कॉस 6a।
बेटा फिर से फॉर्मूला लगा दो, अंदर फिर से फॉर्मूला लगा दो, पहले कॉमन ले लिया फिर से फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस, ये कॉस ए था, मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 भी बेटा बाहर ले आओ तो 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स। अच्छा ये देखो, जैसे ये कभी कभी नहीं चलता ना सर से, ऐसे ये आ रहा है, मैं चला रहा हूँ पेन, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दूर से ऐसे करेक्ट करो, समझ में आया? कभी कभी वो इरेजर समझ लेता है। 4 टाइम्स कॉस ये बन गया बेटा 6 to 8, दैट इज 4a बना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इधर बना 2a माइनस 6 से, दैट इज 4a अपॉन 2 किया तो माइनस का 2a बचा, तो माइनस के 2a को तुम क्या लिख सकते हो? 2a लिख सकते हो, क्योंकि कॉस अपना माइनस साइन खा जाएगा। एक चीज देखो बेटा, यही प्रूव करना था क्या? RHS आ गया, ये RHS आ गया, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आसान था ये, हाँ कुछ ऐसा ही था ना। करो बेटा जल्दी इसको, नेक्स्ट करते हैं। अब देखना बेटा, ये क्वेश्चन पहली बात तो टफ नहीं होता है, ध्यान से सुनना। LHS ही लेनी है मेरे को, तो मेरे पास बचा कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। तुम तीनों में से किसी की भी वैल्यू तो जानते नहीं हो, किसी की नहीं जानते। एक फॉर्मूला में जानना चाह रहा हूँ, अगर लिखा हो बेटा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? वेरी गुड बेटा, प्लस कॉस ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं ना। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, लेकिन यार इसमें एक चीज की कमी लग रही, किस चीज की कमी है? वेरी गुड, जब 2 की कमी है तो एक 2 का मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड, इन दोनों को एक साथ कर लो। करा? जैसे इन दोनों को एक साथ कर लो, जब कहीं फॉर्मूला लगाया करो तो या तो राइट में फॉर्मूला लिख दिया करो या उसके जस्ट नीचे फॉर्मूला लिख दिया करो, ठीक है? तो मैं इसके नीचे जस्ट लिख दे रहा हूँ, मेरे को पता है 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये आ गया 1/2, ऊपर में ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बेटा ऐसे आ रहा है कॉस ए प्लस बी, दैट इज 20 प्लस 40 और प्लस कॉस ए माइनस बी 20 माइनस 40 और 80 बिल्कुल बाहर कर दो, कॉस 80 बिल्कुल बाहर कर दो। पहले अंदर अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा कॉस 60 प्लस कॉस माइनस 20 इंटू कॉस 80। बेटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती, किसी को याद है? कितनी होती? 1/2। यहाँ पे बेटा 1/2 भी रख दो, 1/2 कर दो इंटू कुछ नहीं, कॉस तो गया, प्लस कॉस अपना माइनस साइन तो गायब कर देगा, तो ये कॉस 20 हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ मिसिंग कर दी, सुनना बेटा, मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ, इसके अलावा चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, कोई नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्टेप गायब करोगे। इसके बाद में cos 80 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर लो, इतना काम करो तो पहले, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक बार। सुन बेटा, किसी का आंसर आया अभी तक? इसमें अंदर कर दो मल्टीप्लाई। जैसे बेटा तुम cos 80 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस 80 प्लस cos 20 इंटू कॉस 80। एक बात बता बेटा, इस चीज़ में तुम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो, किस चीज़ का कमी है इसमें? तो मैं एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, और ये बोलना भी नहीं होता है, पता है, ऐसा भी नहीं है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड, कुछ नहीं, तुम डायरेक्ट करो बेटा, यहाँ 2 से एक मल्टीप्लाई कर दिया, एक नीचे कर दिया, ठीक है? यहाँ इतने में लगा दो फिर से फॉर्मूला। जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे, अब बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट लगा लो बेटा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा यही cos a प्लस बी,
वो ले लेंगे, अभी थोड़ी देर में ले लेंगे बेटा। 20 + 80 और प्लस कॉस 20 - 80, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है। 1/2 देखो दोनों में अवेलेबल है बेटा, बाहर कॉमन ले लोगे तो 1/4 बन जाएगा, अंदर बचेगा cos 80। मैंने 1/2 एक तो ये वाला कॉमन लिया और एक ये वाला, तो वो बाहर एक 1/2 था तो 2 to 4 बन गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन गया cos 100 डिग्री प्लस cos, इधर कितना बचा बेटा, ये बचा -60, क्या बता रहे हैं, ठीक है। आगे सोचो कैसे लिखेंगे इसको। ये माइनस तो गायब हो जाएगा, करो सारे बच्चे माइनस गायब करो, आगे लिखो। अब उस बच्चे के दिमाग में तो ये आ रहा है, अगर बेटा जो तुम सोच रहे हो ना, अगर तुमने कर दिया ना cos C + cos D, तो तुम चलते चलते वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे। फिर क्या करोगे, फंस जाओगे बेटा, वहीं पहुंचोगे धीरे धीरे। जीरो थोड़ी नहीं प्रूव करना, तुम ध्यान से सुनो, इधर देखो cos 80 लिखा प्लस, एक बात बताओ, cos 100 को मैं अगर 80 के एंगल में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, कैसे, मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस पाई का मीनिंग 180, तो 180 - 80 लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा cos 180 - 80, क्योंकि 180 - 80 होता क्या है, 100 ही तो होता है, ये लिख दिया। और ये बचा तुम्हारा cos 60, ध्यान से देखते चलना एक सेकंड। अच्छा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता, cos पाई माइनस थीटा क्या होता, cos थीटा रहता है लेकिन माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैंने 1/4 लिखा, ये बना cos 80, ये बना माइनस का cos 80, और इधर इसकी वैल्यू कितनी होती बच्चा, 1/2। ये पूरा पूरा कट्टी पिट्टी हो गया, तो आंसर आ गया 1/4 × 1/2, दैट इज 1/8 आंसर आया। और क्या बेटा, दोबारा बोलो, डाउट है, चलो पहले इतना कर लो, ये प्रूव हो गया, ठीक है, जल्दी करो, नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। ये आंसर सही है। एक बच्चे ने बेटा ऐसे भी किया है, इस स्टेप से, उसने इस स्टेप से ऐसे कर दिया, ध्यान से देखना, उसने इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया, किस चीज़ का, cos C + cos D क्या होता है, 2 टाइम्स cos C + D/2 cos C - D/2। तो जैसे ही लगाएंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1/4 ब्रैकेट में 2 टाइम्स cos C + D, दैट इज 80 + 100 बन गया बेटा 180, 180/2 करोगे तो 90 आ गया, और cos C - D दैट इज ये बना बेटा -20/2, दैट इज -10 बचा, समझ में आया, यही तो बचा। लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं, cos 90 तो 0 होता है ना, और बगल में क्या बचा था, प्लस में cos 60। ये भी तरीका बिल्कुल सही है, इससे भी आंसर वही आएगा बच्चे का, इंटू 1/2 दैट इज 1/8। या तो इस मेथड से कर लो या फिर उस मेथड से कर लो, दोनों ही सेम है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो बेटा इसको, ये भी लिख लो, ये भी एग्जाम में याद आ जाए तो इससे कर देना, बहुत अच्छा है।